तो देखो, सबसे पहले हमको ऐसे संत की आवश्यकता है जो सत्संग ही हमको सतगुरु का दे। वो सतगुरु का ज्ञान हमारे अंदर कूट कूट के भर दे। सबसे पहले ऐसे संत की आवश्यकता है, क्यों? उसके अलावा हम कुछ मांगे ही ना, हम कुछ जाने ही ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्संग में आइए, सामने बैठिए और जुड़िए। आप चाहो कि घर में बैठ करके मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा भाई। क्यों? हमारे संतों ने साफ कह दिया कि सम्मुख होए जीव मोय जब ही, और कोट जन्म अग्नाशय तब भी। क्योंकि पहले तो आपको शरीर के सम्मुख शरीर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि यहां पर इतने उल्टे कर्म करते हो जिसका कोई जवाब नहीं। वो कैसे कटेंगे? प्रारब्ध को तो छोड़ो, प्रारब्ध तो भोग ही रहे हो, लेकिन यहां पर जो कर्म होते हैं इस शरीर से हम कर रहे हैं। जो पिछले शरीरों से किया हुआ था वो तो हम मान लो चलो भोग रहे हैं, साहब कटेगा। कुछ भोग के कटेंगे, कुछ सत्संग से कटेंगे, कुछ भेद से कटेंगे, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो कैसे खत्म होंगे? और हम कितने भी संभल के चले, जाने अनजाने में ये शरीर कर्म करता ही करता है। तो कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि जिस तरह से हमारा गुरु आदेश करता है तो आदेश के अनुसार ही वो पावर का इस्तेमाल करता है। अगर आप उसके आदेश के अनुसार चलेंगे तभी आनम और रूहानियत की जो पावर है आप पर असर करेगी। और अगर आप अपनी मनमानी से काम करेंगे तो मनमानी से आओ, मनमानी से जाओ, तो मनमुखी हो गए। गुरुमुखी के लिए तो साफ कहा है कि गुरु आज्ञा में आइए और गुरु आज्ञा में जाइए। तो हमको और जो एक चीज में और आपको बता दूं, जो सतगुरु भेदी गुरु है, सच्चा गुरु है, वो आपसे कोई सांसारिक काम के लिए कुछ नहीं मांगता कि मैंने आश्रम बनाना है या मैंने घर परिवार चलाना है या मैंने कपड़े बनवाने हैं। क्यों? कि जो भी सच्चा है वो खुद कमा के खाता है। क्योंकि जिस तरह से हमारे साहिब ने, किस बात की कमी थी उनके पास में, जिनके राजा महाराजे, राजा जिनके शिष्य थे, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करके खाया करते थे। और वही सिद्धांत होना चाहिए संतों का, तभी वो मान लो पूर्णत्व को प्राप्त होगा, तभी उसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कि जिस तरह से कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मान लो आप गुरु बन गए और आप आश्रम में जाकर के बैठ गए तो काम धंधा नहीं करना, सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाना है। साहब ने कहा कि कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए, यानी आप कमा करके खुद खाओ और उसके बाद में जो आपसे बचता है उससे दूसरों की सेवा करो। कबीर साहब की तो बात बहुत ऊंची है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और जब वो खिसकता दिखाई देता है तो दर्द होता है। भाई वो तो बना है तो बिगड़ेगा, खिसकेगा। वो तो पहाड़ इतने ताकतवर होते हैं लेकिन फिर भी खिसकते हैं।
फिर भी खिसकते हैं। तो हमको जो है क्या करना है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। क्योंकि गुरु आपको जब बुलाएगा तो किसके लिए बुलाएगा, बताएगा तो क्या बताएगा, वो यानी आपके कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही ज्ञान देगा। वो ये नहीं कहेगा कि यहां पर झाड़ू लगा दे, क्योंकि इस काम के लिए तो वो खुद ही स्वतंत्र है, वो खुद ही लगा लेता है झाड़ू। तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं है झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन आजकल हमने तो झाड़ू लगाने को ही सेवा समझ लिया, वो ही सतगुरु की सेवा समझ ली। कैसा झाड़ू हाथ में ले लिया, पूरी गली साफ करो, यही तो सेवा हो रही है। भाई ये सांसारिक सेवा है, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इससे आपको सतगुरु मिल जाएगा वो तो ना मिलेगा। सतगुरु को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनको देखने के लिए, तो हमको उस गुरु से ही मिलना पड़ेगा जो सतगुरु का भेदी है। और जब हम उससे मिलेंगे तो वो कोई नई बात का मतलब है कि जहां पर हमारा मार्ग रुक जाता है, जहां पर रुक जाता है उससे आगे वो निकाल देता है, उसको नई बात कहा गया है। ये नहीं है इधर उधर की वो नई बात करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो कोई संशय उत्पन्न हो जाते हैं, संशय में हम पड़ जाते हैं कि ये कैसे सतगुरु हो सकता है, सतगुरु तो कोई और है, वो सतलोक से आएगा। मान लो कबीर साहब आएंगे, वो मान लो बड़ी दाढ़ी रखा करके आएंगे, टोपी लगा करके आएंगे, माला पहन करके आएंगे, वो सतगुरु है। या कोई सतगुरु का भेद नहीं है। अगर वो आ भी गया तो आपकी कल्पना में आएगा। अगर बुलाने की हिम्मत है तो ऐसे बुलाओ जिस तरह से गुरु बातें कर रहा है, इस तरह से बातें करे, तब तो बात बनेगी। आप ये मत ना समझ लेना कल्पना में सतगुरु आ गया या गुरु आ गया तो हमारा खेल बन जाएगा। न कभी बना था, न बनेगा, कभी नहीं। भाई धर्मदास का कब बना, गरीबदास का कब बना? जब रूबरू जिस तरह से हम दोनों हैं, इस तरह से आमने सामने हो गए, तब उनका खेल बना। तो या तो अपने आप को इतने स्ट्रांग बनाओ कि कबीर साहब को इस तरह से स्वयं आना पड़े, तो ये बहुत मुश्किल था, है और रहेगा। लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा जरूर है कि गुरु जब सतगुरु से मिलाता है तो वो दोनों भ्रांतियां ही खत्म कर देता है। यानी जो वो काल्पनिक रूप को हम देखते हैं कि सतगुरु दाढ़ी वाले हैं या टोपी वाले हैं या माला वाले हैं, उस भ्रांति को भी खत्म कर देता है। और या हम देखते हैं कि हमारा गुरु तो जैसे संसार में ये दिखाई दे रहा है ऐसा है, इस भ्रांति को भी खत्म कर देता है। हकीकत में जो सतगुरु है उससे वो रूबरू कराता है, और जब उससे हम रूबरू हो जाते हैं तो जीते जी हमारी मुक्ति हो जाती है। ऑटोमेटिक मुक्ति का मतलब क्या है कि हम रूबरू होने पर जिस तरह से शरीर के सामने शरीर प्रकट होता है, हम गुरु के पास पहुंचते शरीर के सामने शरीर है, तो इसी तरह से जब हम गुरु से सतगुरु पाइया, जब हम सतगुरु से मिलते हैं तो सतगुरु चार दाग से न्यारा है। लेकिन यहां पर गुरु सतगुरु बनना चाहिए। गुरु यानी पूरे सतगुरु का भेदी होना चाहिए, सतगुरु को जानने वाला होना चाहिए, तब यह बात बनेगी। तो जब ही कहा है कि विधेयी नाम के लिए कहा है कि विधेयी नाम जानना, तो विधेयी नाम जानना बहुत सरल भी है
और यानी कठिन भी इतना है कि कभी कभी कोई कोई जानता है, और सरल इतना है कि अगर आपको कोई सतगुरु भेदी मिल जाए तो आप सब भूल जाओ। जितनी जल्दी आप भूल जाओगे सब कुछ, आप जितनी जल्दी भूल जाओगे उतनी जल्दी वो याद आ जाएगा। सिर्फ इतना सा खेल है। लेकिन सब कुछ हम भूल नहीं पाते, क्यों? घर मेरा, संसार मेरा, बीवी बच्चे मेरे, ये मान लो दौलत मेरी, अगर नहीं है तो और बनानी है। मैंने अभी बताया गुरु लोग नहीं भूल पा रहे, क्योंकि मान लो 2 से 4, 4 से 6 आश्रमों की लाइन लगी हुई है, लेकिन फिर भी उनके अंदर है कि अभी उस पर और कब्जा करना है, वो और चाहिए, उसको और खरीदना है, करो कोशिश। तो शिष्य बेचारे लगे रहते हैं कि यही तो सेवा है। भाई ये तो सेवा नहीं है सतगुरु। सतगुरु की सेवा तो सतगुरु भेदी ही बता सकता है कि सतगुरु की सेवा कैसे होती है। हम सिर्फ संसार की उठापटक में लगे हुए हैं, और इसमें भी सेवा हम इसलिए करते हैं कि हमारा नाम आगे आ जाए, नाम के लिए, नाम को जानने के लिए नहीं करते। अगर सेवा उस मकसद से की जाए, नाम को जानने के लिए, तो कुछ फायदा भी हो। लेकिन सेवा की जाती है किसके लिए? कि जब तक मेरा नाम अनाउंसमेंट नहीं होगा, इस पत्थर पर मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा कि मैंने भी इस आश्रम को बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो फल तो आपको मिल गया। सतगुरु क्या देगा? जो आपने सेवा की थी उसका फल तो मिल गया। दुनिया पढ़ती है आकर के कि हाँ साहब फलाने सेठ है, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है, फल मिल गया आपको, आप बहुत बड़े सेठ हैं, मिल गया। तो देखो, अब इन दोनों से ही परे हमको हटना पड़ता है। और वो कैसे हटेंगे? वो हम गुरु के सानिध्य से ही हटेंगे। क्योंकि जो सतगुरु का भेदी होता है, भाई किस तरह से आप सतगुरु से मिलेंगे, वो सिर्फ उसी बात पर ही चर्चा करता है। उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती। आप संसार को आओ, उसके पास में संसार को लेके बैठ भी जाओ तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। हाँ यह कि हाँ हूं करता रहेगा, क्योंकि वो यहां होता ही नहीं है। जब कहा ना, क्योंकि ये कहा गया है कि यानी संत तो रहते हैं कई अंत, दिखाई देते हैं आपको संसार में, लेकिन वो अंत में रहते हैं। अंत का मतलब है जब संसार सब कुछ खत्म हो जाता है, लोकांतर सब खत्म हो जाते हैं, संत वहां रहता है। जब ही तो कहा कि लोक दीप सब देखिया, अंश नजर नहीं आए। और अंश कहा किसको है? कि वह तो पुरुष कबीर है, जननी जनानुमा। किसको कहा है अंश? अब लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई परमात्मा अलग है और अंश अलग है, आत्मा अलग है, कबीर अलग है, सतगुरु अलग है। उन्होंने कुछ जाना ही नहीं। तो साहब ने साफ बताया कि वह तो पुरुष भी वही है, कबीर भी वही है और अंश भी वही है। अगर आपने जाना है तो। लेकिन अब फर्क क्या है? फर्क क्या है कि आप अंश से कैसे मिलेंगे और अंश से आप सतगुरु से कैसे मिलेंगे और सतगुरु से आप सतपुरुष में कैसे मिलेंगे। ये फर्क है। खाली ये नहीं है कि आपको हमें तो आत्मज्ञान हो गया, हमने आत्मा को जान लिया। आत्मा को जानना इतना आसान नहीं था, न है न कभी होगा। क्योंकि वो जो अंश है, जो आत्मा है, वही तो मान लो कबीर है, और वही जाकर के कबीर बनती है, वही सतगुरु बनती है, वही साहिब बनती है जाकर।
लेकिन कैसे बनती है, अब ये पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। आप चाहो कि आपका योग से हो जाए, आपका किताबें पढ़ने से हो जाए, भजन करने से हो जाए, एकांत में बैठ करके नहीं हो सकता। क्योंकि साहब ने साफ कह दिया कि युग भर कोट समाधि लगाओ, यानी पूरे युग तक आप करोड़ों वर्षों की समाधि लगा लो और कोट नहीं करो बेचारा। अब आप सत्संग सुन के ये विचार करो, ये वहां की बातें कर रहे हैं, ये वहां की बातें कर रहे हैं, कभी नहीं जान सकते कल्पना के द्वारा कि ऐसा होगा, कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो कब जाना जा सकता है, जबकि पूर्ण गुरु, और पूर्ण गुरु मैंने बता दिया वो सतगुरु का ज्ञान ही कराता है, बाद बाकी और किसी में नहीं ले जाता। क्योंकि और किसी में उसको पता है, देखो जानबूझ करके कोई किसी को गड्ढे में नहीं डालता। जो आपका हितैषी है वो आपको गड्ढे में नहीं गिरने देगा। अब सतगुरु वेदी को ये पता होता है कि भाई ये गड्ढा है, यहां पर कांटे हैं और ये 84 में जाएगा, इसको मुक्ति मिल नहीं सकती, ना ये मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो जो तुम्हारा हितैषी है वो सच्चा हितैषी कौन होता है, सच्चा संत ही होता है। जब तो कहा कि तरवर सरोवर संत जन, और चौथा बरसे मेघ, और परमार्थ के कारणे चारों धारी देह, यानी इन चारों का शरीर होता ही नहीं है, ये तुम्हारी आंखों का अभी भ्रम है जो तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको शरीर नहीं दिखाई देगा, शरीर के अंदर रहने वाला दिखाई देगा, अपने ही अंदर नहीं सबके अंदर दिखाई देगा। शरीर तो इसलिए होता है, रखना पड़ता है क्योंकि दूसरे को समझाने के लिए, क्योंकि बिना शरीर के दूसरे को समझा नहीं सकते, क्योंकि जीव को समझाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। लेकिन जब हम सतगुरु पद पर आगे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में फिर शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। तो जब भी तो कहा कि मैं भी विधेयी और तू भी विधेयी, और 2 लख पावे मिटे संदेह। संदेह हमारा जब मिटता है जबकि हम अपने को भी देख लेते हैं और गुरु को भी देख लेते हैं, दोनों ही विधेयी है। फर्क क्या है, फर्क इतना ही है जिस तरह से अंश आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और अंश कहा गया, तो यह फर्क है, लेकिन हैं दोनों विधेयी। जैसे जैसे हम अंश से ऊपर उठते जाते हैं हमारी भी पावर, यानी हम भी उसी हिसाब के बनते जाते हैं। लेकिन जब ही साहब ने बताया कि जब तक नाम विदेहीन आवा, साफ कह दिया उन्होंने, जब तक नाम विदेहीन आवा तब तक जीवया भटका खावा। और नाम विधेय और रूप विधेयी 2 लख पामे मिटे संदेही, यानी नाम विधेयी और रूप विधेयी, ये वही हो गया, मैं भी विधेयी और तू भी विधेयी। बाकी बात संशय खत्म हो जाता है। और भजन का कहते नहीं, भजन कितनी देर बैठ के करते हो, क्या करते हो, कई बात तो यानी हमसे भी पूछ लेते हैं, गुरु जी भजन तो नहीं कर रहे, क्या बजे बैठ के करते हो, क्या करते हो। तो साहब क्या कह रहे हैं, जब इस चीज को जान जाओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा। क्षण एक ध्यान विधेय समाई, एक क्षण में कितना भजन होता है, एक पल में कितना भजन होता है। और वो तो मास्टर है इसका कि क्षण एक ध्यान विधेय समाई ताकि मेहमान बढ़नी जाए, यानी विधेय में एक क्षण भी आने पर इतना भजन हो जाता है कि उसका यानी वर्णन कोई कर नहीं सकता।
क्या वो कितना बड़ा भजनी है, एक पल का भजन करने पर इतना होता है। लेकिन जो मान लो 20 आवर्स हमेशा उसमें ही शिफ्ट हो गया, विधेयी में ही रहता है, क्योंकि विधेयी कौन है? सतगुरु ही विधेयी है। और जब वो ज्ञान कराता है तो उसी की झलक देता है, उसका ही ज्ञान कराता है एक क्षण में। तो भजन जब ही हमारा हो पाता है कि जब हम विधेयी में, यानी समाने की ये कला क्या है, कैसे हम समाते हैं। तो इस समाने की कला ही हमको जाननी है गुरु से, यही हमको युक्ति जाननी होती है कि किस तरह से हम समाएं। देखने दिखाने के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैं ये कहता हूं है अवश्य, पर लेकिन उसको तो आप पहले भूल ही जाओ, उसी में भलाई है। क्योंकि देखने दिखाने के चक्कर में पड़ोगे माया आपको खींच लेगी, क्योंकि वहां तक अभी आपकी पहुंच नहीं है जो कि आप उसको देख सको। क्योंकि जब मान लो कह तो दिया, कहना बड़ा सरल है, करना बहुत कठिन है। जैसे कहा कि जब तक ना देखूं अपने नैना और तब तक ना मानूं गुरु के बिना। अब गुरु जी से जाकर के बोलते हैं अच्छा जी दिखा दो, अब कहते हैं ना भाई गुरु तो गुरु ही होता है, बोले आज आप ही दिखा देते। तो अब वो माया का खेल में फंसा देते हैं। भाई आंखें बंद कर, कान बंद कर और देख, कुछ दिखाई दिया, कुछ तो दिखाई देगा, कुछ नहीं देगा तो अंधेरा दिखाई देगा। और थोड़ी देर के बाद में, अंधेरे के बाद में तारे, सूरज, तारे, दुनिया भर की चीजें नजर आने लग जाएंगी। हाँ, दिखाई देने लग गया, खुश हो जाते हैं साहब, हमको मान लो हमारे गुरु ने दिखा दिया। लेकिन क्या दिखा दिया कि देखते रहो देखते रहो, और देखते 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 होगा क्या कि एक दिन एंड हो जाता है और वो निकलेगा, लेकिन उनका एंड नहीं होता। जैसे आपने एक तारा देखा, कितने तारे हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा प्रकाश देखा तो कितनी तरह के प्रकाश हैं, और उसके बाद में 0 वाट से लेकर के कितने वाट तक प्रकाश है। या आपने ध्वनि को सुना तो कितने प्रकार की ध्वनियां हैं, कितने प्रकार के नाद हैं। यानी पूरा जीवन इसमें ही निकल जाना है और हाथ कुछ लगता नहीं। अब कह दिया कि साहब अगले जन्म में मिलेगा, क्या गारंटी है? साहब ने तो साफ कह दिया कि मेरे हंसा प्यारे जीवत ही करो आशा, मोरे संतो प्यारे जीवत ही कर ले आशा। और मुए गुरु जोर मुक्त बतावे, झूठो रे दे बेसवासा, मोरे हंसा प्यारे जीवत ही कर ले आशा। और क्या आशा करनी है ये भी देखो, जीवत समझो जीवत बूझो, और जीवत कर्म की फांसन काटी, फेरे कैसोरे मोक्ते निवासा, मोरे हंसा प्यारे जीवत ही कर ले आशा। अब साहब कह रहे यानी आशा करनी भी है तो किसकी करनी है? जीवत समझ लो कि किसको कहते हैं परमात्मा और किसको कहते हैं आत्मा। क्या अंश है, क्या कबीर है, क्या साहिब है, क्या सतगुरु है। ये जो शब्दों के हेर फेर है ना, इनको जीते जी जान लो, जीवत समझो, पूरी तरह से समझ लो। कैसे समझोगे, कहां समझोगे? जो सतगुरु भेदी होगा वही तो बता सकता है। जो जिस चीज का भेदी होगा वो उसी का आपको ज्ञान बता देगा। इसीलिए तो गुरुओं की भरमार है, हर लाइन में गुरु मिलते हैं। आर्थिक में भी हैं, भौतिक में भी हैं, आध्यात्मिक में भी हैं। तो सतगुरु भेदी जो है, कबीर साहब के ज्ञान को जो वास्तव में जानने वाला है,
तो वो सिर्फ यही जीवत समझो, उनके सत्संग में आकर के या उनके सम्मुख बैठ करके इस चीज को समझो कि आखिरकार क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या अंश है, क्या सतगुरु है। समझो, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीते जी उसको जान लो, और जीते जी ही जीवत कर्म की फांसन काटी, क्योंकि कर्म के ही अनुसार संसार में आना पड़ता है कि कर्म प्रधान विश्व रचरा का और कोकर तर्क बढ़ावे शाखा, और जिसने जैसा किया तैसा ही फल चाखा। ये संसार का अटल नियम है। तो कर्म कटेंगे कैसे? देखो, फंसाना तो मैं जानता नहीं, सीधी सी बात है, साहब ने साफ कहा है और अनुभव भी है। और कैसे कटेंगे कि आसन साध है आप में, उसी से कटेंगे कि यानी आप अंश में कैसे मान लो समाहित होने की कला को सीखिए, आत्मा में कैसे समाहित हुआ जाता है, निज स्वरूप में कैसे जाया जाता है और उसमें कैसे समाहित हुआ जाता है कि आसन साधे आप में और आपा डाले खोए, यानी उसमें आसन साधते साधते, उसका भजन करते करते, उसको जानते जानते आपा डाले खोए, आपका ये शरीर रहेगा ही नहीं, शरीर का आपका सब मामला खत्म हो जाएगा। फिर आपकी समझ में आएगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो ये कहने वाली बात नहीं रहेगी। दो तरह के ज्ञान चल रहे हैं, एक तो चिल्लाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, और एक ये है कि प्रैक्टिकल हमने देख लिया, प्रैक्टिकल हमने जान लिया। साहब का ज्ञान प्रैक्टिकली है, एकदम वैज्ञानिक की तरह से प्रैक्टिकल हमने जान लिया, फिर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हो गया। और जिसका हुआ नहीं वो चिल्लाएगा, वो तुम्हारी बात को नहीं समझेगा, वो सिर्फ यानी अपनी बात को सुदृढ़ करेगा कि मैं ही आत्मा हूं, तुम ऐसा करो, ये यानी ऐसा कर्म नहीं करना, ये नहीं करना, इस तरह से रहना है, ऐसे बनाना है, यानी इस तरह की मान लो व्याख्यान दिए जाते हैं। लेकिन व्याख्यान तक ही सीमित रहता है, प्रैक्टिकल में नहीं होता। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, जब तो ये होता है, थोड़ी देर के लिए ये लगता है कि हम बहुत निर्मल हो गए, हम बड़े ऊंचे संत हो गए, लेकिन जैसे ही संसार में हम पहुंचते हैं उठापटक फिर शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम सतगुरु भेदी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके हम इसमें आ जाते हैं, तो हम प्रैक्टिकली जान जाते हैं कि न तो हम शरीर हैं, न हम प्रकाश हैं, न हम अनहद हैं, न हम मनमाया बुद्धि, कुछ भी नहीं है। हम जो है रियली में ये है, तो हमने जान लिया, अब चिल्लाने की जरूरत ही नहीं रहती। लोग कहते हैं अच्छा बता तू क्या है, क्या बताए, वो भी चिल्ला रहा है आत्मा है, वो भी चिल्ला रहा है आत्मा है, कोई कह रहा है मैं सतगुरु हूं, कोई कह रहा है मैं परमात्मा हूं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जिसने जान लिया वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है जो मैं हूं सो हूं, तू भी जान ले तू भी हो जाएगा। बात तो यहां पर है, इसीलिए उसकी बातों को लोग कम सुनते हैं, कम समझ आती है। बोले यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं बहुमत का आजकल बोलबाला, जिसके यहाँ बहुमत ज्यादा होता है, जिसको वोट ज्यादा होते हैं, उसी की सरकार बन जाती है। तो जिस ज्ञान के साधक ज्यादा होते हैं वो चमक जाते हैं। कैसे आप बहुत बड़े गुरु हो गए, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़े आश्रम है और बहुत बहुत चेले हैं उनके, लेकिन अब क्या जाना कहां रह गए, किस में फंस गए, अब ये तो वो खुद भी जानते हैं। तो उसकी बात को, वो सत्य की बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर स्वीकार कर लिया उनके पास कौन आएगा, कोई आएगा क्या फिर? अगर वो गुरु यूं कह दे कि भाई मुकेशानंद सत्य ज्ञान बता रहा है, तो उस गुरु के पास जाएगा कौन? मतलब ही नहीं होता। बोले फिर तो मुकेशानंद के पास ही जा रहे हैं ना, तुम्हारे पास क्या करेंगे? यही कारण है कि आपको स्वयं देखना पड़ेगा, अपना विवेक स्वयं लगाना पड़ेगा। कोई किसी पे मोहर नहीं लगाता, वो अपने पे मोहर लगाना चाहते हैं।
लेकिन दूसरे पे मोहर नहीं लगाना चाहता कोई भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मैं जो मौज कर रहा हूं मेरी मौज खत्म हो जाएगी, मुझे कौन पूछेगा फिर। तो विवेक स्वयं जगाना है आपको। जब ये कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, अब विवेक भी कैसे होगा कि गूढ़ रहस्य का सत्संग आप बार बार सुनेंगे तब, और सतगुरु वेदी संतों से जब आप मिलेंगे तब आपका विवेक तेज होगा। तो निर्छीर आप अपने आप कर लेंगे, अपने आप जान जाएंगे आखिरकार सत्य क्या है और सत्य क्या है। तभी तो साहब ने कहा कि भाई मेरा बेटा कौन है, कि नीर छीर का करे निबेरा, जो सत्य और असत्य को दोनों पलड़े में अलग अलग रख देता है कि ये सत्य है ये सत्य है पूरी तरह से। सोई हंस मोरा। तो साहब ने साहब कहा कि मान लो ये ज्ञान कोई मरने के बाद कि साहब हमें होगा नहीं होगा, जीते जी ही जानना है, या अगले जन्म में जाकर के हम भजन करेंगे तब होगा, अगले जन्म में भजन कर लेना, कोई गारंटी नहीं है महाराज कि अगले जन्म में आपको ब्रह्म का शरीर मिल ही जाएगा। मिला मिला न मिला, तो यानी मानव जन्म अनमोल है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसको हम इस तरह से खो रहे हैं, इस तरह से खो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जब ही साहब ने कहा कि चेत सवेरे बाबरे, तुझे बहुत दूर तक जाना है। बड़े साहब का घर यही है और दूर भी इतना है कि जहां अच्छे अच्छे ऋषि मुनि देवता तक नहीं पहुंच पाए, ब्रह्म खुद चक्र किन्नी बना हुआ है, तो तुम कैसे पहुंच जाओगे। लेकिन आप बार बार मैं यही कहता हूं कि ऐसे किसी गुरु की तलाश करो जो हमको सतगुरु का भेदी हो, और सतगुरु का भेद पर हमको लेकर के चले, तभी संभव है, इसके अलावा संभव नहीं है। पूरा जीवन कितने जन्म हमारे बीत गए, कितने जन्म बीत गए, और ये भी ऐसे ही चला जाएगा। जब भी तो साहब ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, बता दिया ना भाई, शरीर में कोई मान लो नीचे से लेकर के मूल द्वार से लेकर के और तुम्हारे सहस्रार तक चोटी तक सब अपनी अपनी जगह बता रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस पे आवे हाथ, कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ, और भेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखाए, और कोट जन्म का पंथ बिगड़ता। यानी करोड़ों जन्मों से हम चलते आ रहे हैं, और अगर हम सतगुरु भेदी की बात को मान जाए, उस पर अमल कर लें, तो पल में पहुंचा जाए। एक पल का भी खेल है, वो करोड़ों जन्मों में भी ना पहुंच पाओ, और पल में भी पहुंचा जा सकता है। लेकिन कब पहुंचा जाएगा, क्योंकि मान लो अब कहते ना भाई तुम्हें कितने लोग फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब ये नहीं है कि फेसबुक पे मान लो या यूट्यूब पे आए साहब मैंने भी फॉलो कर दिया, मैंने भी फॉलो कर दिया, ये कोई फॉलो नहीं है। ये तो मान लो खुद को धोखा देना है कि 10 लाख करते हैं, 50 लाख करते हैं, कि 1 करोड़ करते हैं, अपने को धोखा देना है। फॉलो का मतलब है कि तुम्हारे ज्ञान पर जो तुम बता रहे हो उस पर कितने लोग चलने वाले हैं, कितने लोग उसको मानने वाले हैं, वो तुमको फॉलो करता है। क्योंकि उससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता भाई, उस पर तो ऐसा हो जाता है। एक श्रीनगर में बैठे थे, एक मित्र मिले, तो हमने कहा मैंने कि तुमने भाई इस पे लाइक कैसे कर दिया, भाई नाम आ रहा है कि तुमने लाइक किया है इस पर, भाई तुमको इस चीज से क्या लेना देना। बोले साहब मैं तो इसलिए कर देता हूं कि चलो किसी का तो भला होगा। बोले जितने भी आते हैं सबको लाइक कर देता हूं।
तो ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं। तो उससे कोई अनुमान मत ना लगा लेना, अपने उसमें मत ना आ जाने का मुझे इतने लोग लाइक करते हैं, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं। तो ये कोई फॉलो वॉलो नहीं है। फॉलो वही है जो आपके ज्ञान पर चलता है, वही फॉलो है, वही पार होगा। तो संतो जीवत ही कर ले आशा, और मुँह गुरु जोरे मोहती बतावे, झूठा रे दे विश्वासा, मोरे हंसा प्यारे जीवत ही कर ले आशा। सत्य गहे सतगुरु कूची ने, हम क्या कह रहे हैं, सतगुरु का ज्ञान करना है। तो सतगुरु कैसे आप ज्ञान होगा सतगुरु का? सत्य गहे, यानी आपको उस सत्य को गहना पड़ेगा। सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा ही सत्य हैं और कुछ सत्य नहीं है। तो वो कैसे कहा जाता है? वो गहने की कला को पढ़ा नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएगा, सुना नहीं जाएगा, कहा जाएगा। तो सत्य गहे, तो सत्य को जब आप गहेंगे तो उसके बाद में क्या होगा? सतगुरु को चीने, सतगुरु आपकी नजरों के सामने होगा। कौन सा सतगुरु? ये शरीर वाला सतगुरु नहीं, जो चार दाग से न्यारा सतगुरु है, वो आपके सम्मुख आ जाएगा। और जब सतगुरु चार दाग से न्यारे वाला सतगुरु ये सम्मुख आ जाता है तो फिर बचा क्या? क्योंकि जिस तरह से देखो, हम रोशनी के सामने पहुंचते हैं, अंधेरा हो रहा हो और बल्ब के सामने पहुंचते हैं, या बल्ब से यानी रोशनी से नहा जाते हैं। इसी तरह से जब हम सत्संग में गुरु के सम्मुख पहुंचते हैं तो सत्संग की गंगा में हम नहा जाते हैं। तो इसी तरह से जब हम मान लो सतगुरु के सम्मुख पहुंचेंगे तो हमें यह ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा कि ये भी शरीरधारी नहीं है और मैं भी शरीरधारी नहीं हूं। ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा, हमको करना नहीं पड़ेगा, भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा सतगुरु के ज्ञान को। जो सतगुरु से मिलाने वाला ज्ञान जो है गुरु देता है, वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तो सत्य गहे, सतगुरु को चीने, सतगुरु सामने होगा आपके में, तो आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं भी विधेयी हूं। यानी विधेयी का मतलब चार दाग से न्यारा मैं भी हूं, चार दाग से न्यारा ये भी है। ये कहने वाली बात नहीं होती, फिर एकदम क्लियर हो जाता है कि तू भी विधेयी मैं भी विधेयी, तू भी सत्य और मैं भी सत्य। अरे तू भी भिखारी नहीं है, मैं भी भिखारी नहीं हूं, ऑटोमेटिक हो जाता है वो। तो सत्य कहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा, इसे कहा जाता है सत्य नाम। ये सत्य नाम को जानने की युक्ति है। कोई ये नहीं है कि ओम सोम जप ले, या श्वासों पर ध्यान लगा ले, या यहां पर ध्यान लगा ले, त्रिकुटी में लगा ले, भ्रकुटी में लगा ले, कहीं पर भी लगा ले, दुनिया भर की और भी ऊपर चोटी पर लगा ले, बहुत तेरे पॉइंट बने हुए हैं। तो आजकल तो फोटो बना दिए हैं, उन फोटो में देख लो आप कहाँ कहाँ पॉइंट बने हुए, अपने घर में करने लग जाओ, कोई परमात्मा थोड़ा ना मिल जाएगा, सत्य नहीं मिलेगा आपको। तो सारी चीजें किताबों में लिखी जा चुकी हैं, उनके फोटो बना दिए गए हैं, उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि ना तो वो फोटो है, ना वो लिखा पढ़ा जा सकता है, वो तो कहा जाता है। तो सत्य गए सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा, तब हम समझ पाते हैं सत्य नाम कहते किसको है। मैंने तो यह भी देखा है कि कुछ लोग तो, कुछ गुरु क्या करते हैं कि मान लो बेटा सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जपता रहिए, या इसको श्वासों में जपना। अब इसी को डाइवर्ट कर दिया थोड़ा, कि जिस तरह से सोहम को जपा जाता है नीचे सो ऊपर, यानी जिस तरह से ऊपर नीचे करके सोहम को जपते हैं, इसी तरह से ऊपर नीचे करके सत्यनाम को जपो। तो इससे क्या हो जाए?
कुछ न कुछ तो अवश्य होता है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, कुछ न कुछ तो आप कुछ भी करोगे तब भी होगा, कुछ न कुछ तो होता है। लेकिन हमको चाहिए पूर्ण मुक्ति, जिसको चार मुक्ति जहां पानी भरती हैं। हमको सतगुरु का ज्ञान चाहिए, हमको निनामा पद चाहिए, वो आपको इससे मिलेगा, जिसका जिक्र करना भी बड़ा दुर्लभ है। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं, गारंटी से स्टाम्प पेपर पर लिख के इससे निनामा पद मिलेगा। अब जान जाने किसको कहते हैं निनामा पद। तो सत्य गहे सतगुरु को चीने, तो यानी आप समझ जाएंगे सत्य नाम कहते किसके हो। जैसे साहब का ज्ञान क्या है कि सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए और जाई विद राखे साहब ताई विद रहिए। तो फिर क्या कहना नहीं पड़ेगा आपको, आपके साथ संसार में जो भी हो रहा है आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ही तो कर्म कट रहे हैं। अच्छा आ गया तो अच्छा कर्म कटा, बुरा आया तो बुरा कर्म कटा। तो बिना जाने ये नहीं हो सकता, ये गाने का विषय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो जान जाते हैं तो वास्तव में वो इस अवस्था में रहने वाले, रहने में उतरने वाले संत हो जाते हैं। इसी के लिए साहब ने कहा कि कथनी कथे सो पूत हमारा और करनी करे सो नाती और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। क्योंकि जो इसका मास्टर है, जो इसका मास्टर है, उस गुरु को आप रहने के द्वारा पहचान सकते हो और ज्ञान से तो पहचान नहीं सकते। क्यों? कि वो ऐसी ऐसी बातें आपको बताएगा, कहीं लिखी नहीं है, कभी आपने सुनी नहीं है, तो वो बातें आप पे गले उतरेंगी ही नहीं। तो रहनी रहे सो गुरु हमारा, यानी वो गुरु रहनी में रहता है। आप जिंदगी भर तक ये लिखते रहो या कोशिश करते रहो इसकी कमी निकालूं, इसकी कमी निकालूं, लेकिन आपको इतनी सी कमी नहीं निकलेगी। और घूम फिर के आओगे ना तो फिर क्या लगेगा, अरे मेरी ही कमी थी, मैं ही पर मेरी कमी थी, मां कमी कहां थी, कमी तो मेरी थी। लेकिन अज्ञानता में, तभी तो साहब ने कहा कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, क्योंकि वो किसी के शरीर को देखता ही नहीं है कि तुमने शरीर से कितने कुकर्म किए हैं, कितने तुम गलत हो, वो नहीं देखता। कि बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, उसकी दृष्टि हमेशा इस पर रहती है कि मेरे से कोई गलत कार्य न हो जाए कि लोग मुझे दोषी कहें। जबकि पूर्णत्व को प्राप्त करने वाले से हो ही नहीं सकता और आपको उसमें कमी दिखाई दे रही है। तो कमी कहां पर है? कमी यानी हमारे स्वयं के अंदर है, क्योंकि जिसका शरीर ही नहीं है, कमी किससे होती है? शरीर से, इंद्रियों से और मन से। और सतगुरु में तो ये कुछ है ही नहीं, ना मां शरीर है, ना मन है, ना मां इंद्रियां है, ना बुद्धि है, मां तो विवेक, कुछ भी नहीं है वहां तो मां कमी कहां से होगी? कमी हमारा मन ढूंढता है। जब तक हम मन के दायरे में रहते हैं तब तक वो कमी ढूंढता है, और मन के दायरे से हम ऊपर उठ जाते हैं तो फिर वो कमी नहीं ढूंढता। जिस तरह से साहब ने क्या कहा, सतगुरु से सच्चे रहो, संतों में सतभाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे जिसका भाव। क्योंकि अगर वो मान लो दुनिया में इस तरह से इन चीजों को प्रकट कर दे तो लोग उसको गालियां ही देंगे, तू बड़ा ज्ञानी है, वो तो सब तो ये दुनिया कहने कोई स्वीकार करने वाला है ही नहीं। तो दुनिया में वो इस तरह से रहता है, जहां काम करना है वहां काम करेगा, ना संसार को निभाना है वहां संसार को निभाएगा। लेकिन किससे? शरीर से और इंद्रियों से ये सब दिखाई देता है उसका,
लेकिन वास्तव में वो होता नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि बड़ी विचित्र चीज़ें हैं सतगुरु को पहचानने का, क्योंकि सतगुरु को पहचानना, अब जिस तरह से, अब उस समय क्या कहते थे लोग, वो कबीर साहब जुल्हा के यहाँ पैदा हुआ, जुल्हा है और देखो कपड़ा बुनता है, झोंपड़ी में रहता है, ये कैसे सतगुरु हो गया? भैया कैसे होते हैं? महलों में रहने वाले। तो इस चीज से तो कुछ लेना ही देना नहीं है। अब कुछ अज्ञानी लोग अरे कि वो तो झोंपड़ी में रहता है, उसके पास तो टूटा फूटा मकान है, उसके पास तो अपना मकान भी नहीं है। अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये सोचो ना, तुम्हारे पास ये मकान है, ये कब तक रहेगा? और उसके पास तो वो मकान है, वो अविनाशी घर है, जो कभी न खत्म हुआ था, न होगा, न कोई कर सकता है। तो मान लो उसका और तुम्हारा क्या मुकाबला? तो वो किसी से मुकाबला करता भी नहीं है, क्योंकि उसे तो पता है, क्योंकि आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर आएगी। तो उसको पता है कि मान लो ये संसार, ये जो शरीर है, ये कीचड़ ही है, तो मैं इनकी कमी क्यों निकालूं? और कमी निकालूंगा तो चार बातें मैं सुनूंगा। तो इन चीजों पे हमको ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जैसे साहब ने बार बार बताते हैं साहब कि साहिब से सांचे रहो और साहिब सांच सुहाए और भावे लंबे केस रख और भावे घोंट मुड़ाए। उससे ज्ञान का क्या लेना देना भाई? अगर आपने लंबे चौड़े बाल रखा लिए, दाढ़ी रखा ली, टोपी रखा ली, मालाएं पहन ली, या आपने मान लो सिर को घट मोड़ कर करके एकदम क्लीन शेव हो, क्लीन शेव यानी बहुत सुंदर लगे चेहरा, ऐसे आप हो गए, उससे भी ज्ञान का कोई लेना देना नहीं। या आप संसार में जैसे हो, जिस तरह का मान लो है, उससे वैसे ही रहो। तो मैं तो कहता हूं जैसे हो वैसे रहो तो अच्छा है, क्योंकि इसके लिए कोई क्रीम पाउडर या मान लो वो ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हो वैसे ही रहो। तो जैसे ही हो वैसे ही रहो, तो उसके लिए आपको वो नहीं करनी पड़ेगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भाई संतोषी सदा सुखी, जैसा मिल जाए वैसा खा लो, जैसा मिल गया वैसा पहन लो। तो जैसे हो वैसे ही रहो, तो बड़े आसानी हो जाती है कि फिर हम इस अंदर वाला जो जैसा है वैसे ही हम रहें, उसमें हम ट्रांसफर हो जाएं। लेकिन जब तक इसी की मान लो लीप पोत खत्म नहीं हो रही, तो अंदर वाले तक कैसे पहुंचेंगे महाराज? पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो साहिब से सच्चे रहो, साहिब साथ सुहाए, जैसे मर्जी रहो। और भी आगे एक बात बताऊं आपको कि जो हमारे संसार में दिखाने के लिए अगर हमने लिख दिया, क्योंकि संसार वाले तो कहेंगे ही कहेंगे, कोई नहीं छोड़ता भाई। साहिब लिख दिया तो मुकेशानंद साहिब कैसे हो गए तुम सिद्ध करो। अगर मुकेशानंद दास लिख दिया तो तुम दास कैसे हो गए सिद्ध करो। अगर तुमने मान लो जो जाति के हिसाब से नाम लिख दिया, क्या तो पंडित कैसे हो गए, ब्राह्मण कैसे हो गए, कि ये कैसे हो गए? इससे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो जैसे जैसे भाव है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इनको इस्तेमाल करो। ज्ञान एक अलग चीज है, ये एक संसार को दिखाने के लिए है सिर्फ। अब ये तो फिर वही बात आ जाती है, संसार को दिखाने के लिए भैया चोटी बांधो, टोपी पहनो, यानी जिस तरह का जो भेष होता है उस तरह के भेष रखो। तो भेष रखते रखते सुबह को, अरे भेष रखने में ही टाइम हो जाता है। सुबह को बिना शीशे के महात्मा भी नहीं निकलते। शीशा देख करके कहाँ त्रिपुंड लगाना है, कहाँ पर मान लो टीका लगाना है, कहाँ पर ये करना है, बड़े गौर से देखेंगे, अच्छा लग रहा वो नहीं लग रहा।
क्योंकि फोटो खींचनी है। लेकिन परमात्मा के यहाँ फोटो ये ना खींचनी, मां तुम्हारे कर्मों की फोटो खींची होती है। तो कर्म देखिए, कर्म हम कैसे कर रहे हैं, और अपने कर्मों पर विचार डालिए कि आखिरकार कर्मों से हम कैसे ऊपर उठे, कर्मों से हम कैसे मान लो हों। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है कि आपको जो ज्ञान मान लो उसमें आत्मा में ठहरने का है, और मैं थोड़ी देर में पूरा क्लियर करूंगा इसको कैसे ठहरा जाता है, लेकिन वीडियो में नहीं करूंगा, जो भेद वाली बात है पूरा क्लियर करूंगा। कि किस तरह से दिया जाता है, कैसे किया जाता है। यहाँ किसी के साथ न भेदभाव था, न कोई छोटा बड़ा है, न कोई नया पुराना है, न कोई पैसे वाला है, न कोई गरीब है। क्योंकि मान लो जो सतगुरु पद पर बैठा हुआ है, सतगुरु को जानने वाला है, उसकी नजरों में सब आत्मज्ञान ही इसको हो चुका है, तो सब उसकी नजरों में सब यानी विधेयी ही होते हैं। वो विधेयी स्वरूप ही देखता है। जब वो ज्ञान दे रहा है तो वो ये देख करके ही देता है कि तू वही है और वहां तक तू पहुंच। अब कितनी देर में पहुंचेगा, अभी पहुंच जा। अब ये किसके ऊपर है? कहते हैं ना गुरु पल में करा देता, गुरु तो पल में ही कराता है, लेकिन उस पल के लिए तुम तैयार नहीं हो पाते। क्योंकि तुमने यानी इस संसार को, इस शरीर को इतने रिल मिल चुके हो कि मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। अरे मरेगा तो फिर भी मरेगा भी, बीमार भी होगा, सारे कार्य इसके होंगे। कुछ लोग तो इसी में कि सतगुरु बीमार नहीं होता। अरे भाई यार, सतगुरु अलग, सतगुरु को जान तो लो पहले। सतगुरु कहते किसको है? शरीर बीमार होता है, सतगुरु का तो शरीर ही नहीं है, वो कहां से बीमार होगा बेचारा? वो बेचारा थोड़ा ना है, शरीर बेचारा है। ये होता है, इसके साथ में सारी समस्या लगी हुई हैं। इसीलिए तो हमने सतगुरु तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, विधेयी तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही मैं सत्संग को समाप्त करता हूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब गुरुदेव साहेब की जय।